चलिए, ये यहाँ पे सिनेरियो है, ठीक है। रिलेजन का सिनेरियो पहले समझ लीजिए। सिनेरियो सेम वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। इसमें इसमें आप चेक करेंगे तो इसमें मैंने एक इंटरफेस इंटरनल स्विच ऐड किया हुआ है, ठीक है। रिलेजेंट में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे दो इंटरफेस है, एक इंटरनल स्विच है और दूसरा एक्सटर्नल स्विच है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे डीएचसीपी एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे डीएचसीपी में आते हैं और डीएचसीपी में चेक करेंगे तो मेरे पास में दो स्कोप बने हुए हैं, ठीक है। एक स्कोप जो है यहाँ पे, इसको हम पहले डिलीट कर लेते हैं और फिर से स्कोप बना लेते हैं। तो मुझे कितने स्कोप चाहिए, दो स्कोप चाहिए डिफरेंट नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्कोप, नेक्स्ट, और यहाँ पे जो भी आप स्कोप फॉर टेक नेक्स्ट कर दिए। और यहाँ पे स्टार्ट आईपी एड्रेस, तो अभी हम 172.16.0.10 टू 172.16.0.50 तक का यहाँ पे स्कोप दे देते हैं। एक्सक्लूजन एड्रेस ऐड नहीं करते हैं, नेक्स्ट कर दिए। और यहाँ पे जो मेरा डिफॉल्ट गेटवे होगा सेम नेटवर्क का रखते हैं, 0.1 ऐड कर दिए, नेक्स्ट। और यहाँ से बाकी एड्रेस को हम रिमूव कर लेते हैं और एक सिंगल एड्रेस आप ऐड कर लेंगे, तो silicon.com से रिजोल्व कर लेते हैं। तो जो मेरे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे आईपी एड्रेस है यहाँ पे शो कर दिया, ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद नेक्स्ट, यहाँ पे विंड सर्वर का ऑप्शन दे रहा है, सेम यहाँ भी रिजोल्व कर लेते हैं। रिजोल्व पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट एंड फिनिश। अब ये स्कोप मेरा क्या हो गया, एक्टिव हो गया। एक स्कोप और बना लेते हैं, तो स्कोप फॉर एडमिन, नेक्स्ट। और यहाँ पे 10.0.0.10 टू 10.0.0.50 और यहाँ भी डिफॉल्ट गेटवे असाइन कर लेते हैं। डिफॉल्ट गेटवे सेम नेटवर्क का रखते हैं, 10.0.0.1। अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है, नेक्स्ट कर दिए। और यहाँ भी इसको रिमूव करके और यहाँ से रिजोल्व करेंगे, सेम एड्रेस शो करेगा, silicon.com रिजोल्व। ये कुछ जरूरी नहीं है, हाँ, बट रिजोल्व करके चेक कर लेते हैं, इससे कंफर्म हो जाता है कि इस इंटरफेस पे भी रेजुलेशन मिल रहा है, क्योंकि ये आईपी एड्रेस आपके प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मेरे दोनों स्कोप यहाँ पे रेडी हो गए। अब आते हैं अपने दूसरे सर्वर पे, रिलेजेंट पे आ गए। रिलेजेंट पे दो इंटरफेस ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है, ठीक है। फर्स्ट इंटरफेस पे आप आईपी एड्रेस चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस देते हैं 172.16.0.5। डिफॉल्ट गेटवे आपको असाइन करना है, डिफॉल्ट गेटवे आप असाइन कर लीजिए 0.1। और यहाँ पे प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर 0.1, अल्टरनेट डीएनएस सर्वर एड्रेस ऐड करना है तो 0.2। ओके कर दिए, इस पे मेरा आईपी एड्रेस असाइन हो गया। अब यहाँ पे इथरनेट पे आईपी एड्रेस असाइन हो गया। इसके स्टेटस में आके चेक करते हैं, 0.5 है। अब इसको हम क्या करेंगे, पिंग करके चेक कर लेंगे, पिंग स्पेस
172.16.0.1 डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। तो एक बार फायरवॉल अपना चेक कर लेते हैं। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में आते हैं और यहाँ पे लोकल सर्वर में 0.1 है और फायरवॉल मेरा ऑफ है। ठीक है, अगर फायरवॉल डॉट सीपीएल पे आते हैं तो फायरवॉल यहाँ पे ऑफ है। दोबारा आप पिंग करके चेक कर लीजिए 172.16.0.1 डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। इसमें भी आते हैं और यहाँ भी आप आईपी एड्रेस असाइन कर लीजिए 10.0.5 यहाँ भी कर लेते हैं। एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे आपको असाइन करना है, कर लीजिए। तो यहाँ पे 10.0.1 प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर में 172.16.0.1 अल्टरनेट 172.16.0.2। तो यहाँ भी बोल रहा है मल्टीपल डिफ़ॉल्ट गेटवे, कोई इशू नहीं है। और इसको भी यहाँ से असाइन कर लिए। अब एक बार इस सिस्टम से भी पिंग करके चेक करेंगे। सीएमटी में आ गया पिंग स्पेस 172.16.0.1। आई थिंक यहाँ से भी रिप्लाई नॉट रीचेबल। ऐसा तो मैं इंटरफेस हमने चेंज कर लिया है। इथरनेट और इथरनेट 2 और यहाँ पे जो आईपी दिया हुआ है इथरनेट पे है, तो इथरनेट का ऑप्शन 0.1 सही है। रिले एजेंट पे इथरनेट सेम नेटवर्क का एड्रेस यहाँ पे असाइन है। स्विच एक बार चेक कर लेते हैं स्विच मेरा सही है या नहीं है। तो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे आ गए और यहाँ पे जो स्विच आप चेक कर रहे हैं इंटरनल स्विच ऐड है। ठीक है, इंटरनल स्विच जो दिया हुआ है। और रिले एजेंट पे चेक करेंगे तो यहाँ भी इंटरनल और एक्सटर्नल दो ही होने चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे चेक करते हैं पिंग स्पेस 172.16.0.5 यहाँ से भी रिप्लाई टेन से पिंग करते हैं 10.0.5। तो यहाँ से भी रिप्लाई मुझे नहीं मिल रहा है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से।
यहाँ पे ये स्टेटस चेक करेंगे 192 डॉट, इट मीन्स कि ये जो इंटरफेस है ये एक्सटर्नल वाला है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। जो आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, तो इसको मैंने जो इंटरफेस दिया हुआ है, यहाँ पे इंटरफेस कौन सा है, इंटरनल है। इट मीन्स कि रिले एजेंट पे जो फर्स्ट इंटरफेस है, इस पे इंटरनल वाली आईपी आपको असाइन करनी पड़ेगी, और सेकेंड वाला जो है एक्सटर्नल होगा। इंटरनल वाली आईपी एड्रेस क्या है, सॉरी ये एक्सटर्नल वाली आईपी है, इस पे हम असाइन करते हैं 10.0.5 एंड 10.0.1, डिफॉल्ट गेटवे 172.16.0.1.0.2। यहाँ पे आईपी देते हैं 172.16.0.5 एंड डिफॉल्ट गेटवे 172.16.0.1, प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर में 1 और अल्टरनेट में 2। रिप्लाई आने लगा। इशू क्या था, स्विच का, स्विच मैंने चेंज कर दिया था। और सेकंड से भी रिप्लाई एक बार चेक करते हैं। यहाँ से अगर आप प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे आते हैं, तो यहाँ पे आप पिंग करेंगे cmd पिंग स्पेस 172.16.0.5, रिप्लाई यहाँ पे दे रहा है। एंड 10 वाले पे अगर करते हैं पिंग 10.0.5, ये रिप्लाई नहीं दे रहा है। अब आते हैं अपने रिले एजेंट पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले इंटरफेस, वहाँ पे जो इंटरनल वाला इंटरफेस था, तो उस पे आईपी मैंने दिया 172.16.0.1, और यहाँ पे एक्सटर्नल वाले में वो नेटवर्क असाइन कर रहे थे। तो इंटरनल स्विच और एक्सटर्नल स्विच के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। अब स्विच क्या कर दिए, सेम कर दिए। तो सेम करने के बाद फिर रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। और सेकंड वाले पे मैंने आईपी दिया हुआ है 10.0.0.5। अब क्या करते हैं, मैनेज में आते हैं, ऐड रोल एंड फीचर, अलग बनेंगे दोनों, या तो अब इंटरनल बनाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, अब दोनों को इंटरनल बना लीजिए तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कर दिए। या तो आप यहाँ पे ये कर लीजिए, यहाँ पे जो स्विच है हम एक्सटर्नल से हटा देते हैं, जैसे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, और यहाँ पे एक इंटरनल दिया हुआ है। ठीक है, रिले एजेंट पे एक मैंने क्या दिया है, एक्सटर्नल। इसको हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल वाले को हटा करके इसको प्राइवेट कर लेते हैं, तो भी कोई इशू नहीं है। क्लियर हो गया कि आप चाहे एक्सटर्नल यूज कीजिए, या जैसे यहाँ पे क्या है कि ये आपका VMware है, यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल कर रहे हैं, लेकिन आप कंपनी के अंदर जाएंगे तो वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। वहां पे स्विच का मतलब स्विच, वहां पे तो इंटरनल है एक्सटर्नल है उससे कोई मतलब नहीं है। वहां पे एक स्विच डेडिकेटेड कर देंगे लाइन 1 के लिए, दूसरा लाइन 2 के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व। वहां पे तो ये इतना तो ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, ये आपका प्राइवेट स्विच हो गया, ये आपका पब्लिक स्विच हो गया, क्योंकि रिले एजेंट जो है हम लैन के लिए बना रहे हैं, वैन के लिए नहीं बना रहे हैं। तो वैन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल आप अगर यूज नहीं भी करते हैं तो भी कोई इशू
नहीं है, ऐसा कुछ नहीं क्योंकि जो मेरा डीएचसीपी रिले एजेंट है मेरे इंटरनल नेटवर्क को आईपी प्रोवाइड करेगा, एक्सटर्नल से तो कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया कि फर्स्ट वाले पे क्या है, इंटरनल है, और सेकंड वाले पे मैंने क्या कर दिया, प्राइवेट। आप यहाँ पे चेक कीजिए, आपका आईपी एड्रेस यहाँ पे सेम ये अवेलेबल है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर आप यहाँ से पिंग करा के चेक करते हैं, यहाँ पे सीएमडी में आ गए, पिंग स्पेस 172.16.0.1, प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है। ठीक, यहाँ पे अगर हम 10 से पिंग करेंगे वही इशू रहेगा। क्लियर हुआ? अगर यहाँ पे 5 से आप पिंग करेंगे तो 5 से रिप्लाई आएगा आपके पास। आप 5 से अगर पिंग करते हैं यहाँ पे तो 5 से मुझे रिप्लाई देगा, 0.5 रिप्लाई आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब मुझे क्या करना था, रोल ऐड करना है, मैनेज, ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट, 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 और यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है, रिमोट एक्सेस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे राउटिंग सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक वीपीएन का ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सेस एंड वीपीएन। नेक्स्ट कर दिए, रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, इसको नेक्स्ट कर दिए। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम क्या करते हैं, क्लोज, क्लोज करने के बाद टूल्स पे आ गए, और टूल्स में आपको ऑप्शन देगा राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, इसको सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे अभी कॉन्फ़िगर नहीं है, राइट क्लिक कर दिए, कॉन्फ़िगर एंड इनेबल राउटिंग प्रोटोकॉल, नेक्स्ट, और यहाँ से क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कस्टम, नेक्स्ट कर दिए, और यहाँ से लैन राउटिंग, नेक्स्ट एंड फिनिश, स्टार्ट सर्विस, और इसको फिनिश कर दिए। फिनिश करने के बाद आप सेम ऑप्शन यूज करेंगे, यहाँ पे आएंगे आईपी वर्जन 4 एंड स्टैटिक रूट। ठीक है, आईपी वर्जन 4 पे ये जनरल आ गया, जनरल पे राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पे दे रहा है न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल। न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल में आएंगे, यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन दे दिया डीएचसीपी रिले एजेंट, इसको ओके कर दिए। ओके करने के बाद अब डीएचसीपी रिले एजेंट का ऑप्शन यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दिया, बट अभी यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। सिंपली क्या करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ से ऑप्शन दे रहा है न्यू इंटरफेस। न्यू इंटरफेस में यहाँ पे ऑप्शन दे दिया इथरनेट, इथरनेट टू और इंटरनल। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये देखना है कि आपका जो 10.0.0.0 का आईपी एड्रेस है वो किस पे असाइन है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हैं? अब ये आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है, कि यहाँ पे इथरनेट का आईपी एड्रेस है 10.0.0.5। इट मीन्स कि जब रिले एजेंट आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है न्यू इंटरफेस में इथरनेट, आपका 10.0.0.0 का जो आईपी है ये इस पे काम कर रहा है, इसको हम ओके कर दिए। ओके करने के बाद अब यहाँ पे इनेबल हो गया। इनेबल करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज में आप आते हैं तो यहाँ पे होप काउंट शो करने लगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं, यहाँ पे सर्वर एड्रेस पूछ रहा है कि आपका जो 10.0.0.0 का स्कोप है वो किस सर्वर में बना हुआ है, ये इसको बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ से आपको स्कोप उठाना है। तो उस सर्वर का एड्रेस यहाँ पे क्या है, 172.16.0.1, इसको ऐड कर दिए, अप्लाई, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपका सर्वर अवेलेबल नहीं होगा, आप जो एड्रेस वहां पे असाइन कर रहे हैं
अगर सर्वर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर आपको इधर मैसेज शो कर देगा। रीजन कि आप उसको बता रहे हैं कि भाई यहाँ से आपको आईपी उठाना है, आपका स्कोप जो है यहाँ पे बना हुआ है, बट आपका एड्रेस जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, इशू आएगा। अब ये समझ में आया, यहाँ से इनेबल हो गया। रिलेजेंट कॉन्फ़िगर करने के लिए बस इतना ही करना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे, जैसे विंडोज 10 हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास दो डिपार्टमेंट है। अगर डिपार्टमेंट नंबर 1, इसको मुझे आईपी देना है 172.16.0.0 की रेंज में, तो उसका इंटरफेस, उसका स्विच कौन सा होना चाहिए, इंटरनल वाला। उसमें क्या करेंगे, इंटरनल वाले को कनेक्ट करेंगे। अगर मुझे इसका आईपी देना था 10.0.0.0 की रेंज में, तो ये कंप्यूटर किस स्विच से कनेक्ट होगा, स्विच नंबर 2 से कनेक्ट होगा। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये सिनेरियो जो बना हुआ था, तो यहाँ पे एक बार अब ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अभी ये आपका क्या है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। पूरा सिनेरियो जो अभी मैंने बनाया हुआ है इसको आप समझिए, ये आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। इस पे जो इसका जो आईपी एड्रेस है, ये मैंने क्या असाइन किया हुआ है, 172.16.0.1, ये इसका आईपी एड्रेस है। और यहाँ पे मैंने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करके, डीएचसीपी पे मैंने दो स्कोप बनाया हुआ है, स्कोप 1 और स्कोप 1 क्या बना हुआ है, 172.16.0.10 to 50, ये स्कोप मेरा पहला बना हुआ है। सेकेंड स्कोप मेरा क्या बना हुआ है, स्कोप नंबर सेकेंड, ये बना हुआ है 10.0.0.10 to 50, दो स्कोप मेरे बने हुए हैं। अब यहां से मैंने क्या किया हुआ है, सेकेंड स्टेप, एक रिले एजेंट बनाए हुए हैं। रिले एजेंट सर्वर है, इस सर्वर पे मैंने दो इंटरफेस लिया हुआ है। इस सर्वर पे मेरे पास में कितने इंटरफेस हैं, दो इंटरफेस हैं। इंटरफेस 1 और इंटरफेस 1 पे आईपी क्या दिया हुआ है, 172.16.0.10, क्लियर है ये। सेकेंड इंटरफेस जो है इंटरफेस नंबर 2, और इसको मैंने आईपी दिया हुआ है 10.0.0.10, इतना क्लियर हुआ। और ये सर्वर किससे कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहां पे जो इंटरफेस नंबर 1 है, इंटरफेस नंबर 1 किसके साथ में कनेक्टेड है, अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के साथ में। जो सेकेंड इंटरफेस है, ये किसके साथ में कनेक्टेड है, यहां पे डिपार्टमेंट नंबर 1, ये डिपार्टमेंट नंबर 2 हो गया। अब यहां पे जो इंटरफेस नंबर 2 है, इसको मैंने इसके साथ में कनेक्ट किया हुआ है। इंटरफेस नंबर 1 को मैंने इसके साथ में कनेक्ट किया हुआ है। हाँ, इट मीन्स, हाँ, ये आपका टेक डिपार्टमेंट या हम डिपार्टमेंट नंबर 1 मान लेते हैं। इसको आईपी क्या मिलेगा, इस रेंज में इसको आईपी मिलेगा, क्लियर हो गया। इसको आईपी क्या मिलेगा, दूसरी बात बीच में स्विच कनेक्ट करना भूल गया। 172.16.0 ये आईपी लिख रहे हो ना आप, इसका डीसी लिखो। यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे देखो, जो आपका डिफॉल्ट गेटवे रहेगा, डिफॉल्ट गेटवे तो आपका सेम रहेगा, सेम बोले तो सब उसी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का। अगर हमने दिया है तो क्लास 3 का रहेगा, अगर ए का दिया तो ए का रहेगा। तो इसमें दिक्कत यार है, हमारा मेन सर्वर की कम्युनिकेशन कैसे, आप वहाँ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का एड्रेस क्या दे रहे हैं, दोनों स्विच में प्राइमरी जो प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर है, वो मेन सर्वर का ही एड्रेस दे रहा है। अभी यहाँ पे एक स्विच ऐड कर लेते हैं और एक स्विच यहाँ पे ऐड कर लेते हैं।
और ये जो नेटवर्क है इस स्विच के साथ में ये कनेक्टेड है, इस स्विच के साथ में, ठीक है। हाँ, इस तरह से क्या हो गया आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इस डिपार्टमेंट को आईपी एड्रेस क्या मिलेगा 172.16.0.0 की रेंज में, और इसको आईपी क्या मिलेगा 10.0.0.0 की रेंज में। अब क्लियर हो गया।